सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात रोकने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है। ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म नहीं, कल और आज भी हुए हैं। बातचीत कहाँ और किस अंजाम को पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा वक्त आ गया, अब किसी न किसी तरह मुआहिदा कर ले। ईरान 47 साल से ऐसे ही कर रहा है, मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर बयान। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। नेतन्याहू को पागल और ना शुक्रा करार दे दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। कहा तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। इस्राईली वज़ीर आज़म से जवाब ना बन सका, बस ओके ओके करता रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश। कांग्रेस सरकार ने ट्रंप इंतज़ामिया की सफारती हिकमत अमली और जंगी अखराजात पर सवाल उठा दिए। मार्को रूबियो का ट्रंप इंतज़ामिया की खारजा पॉलिसी और बजट का दिफा। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका अब भी दुनिया की वाहिद आलमी ताकत है, इस ताकत को अमरीकियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल न किया तो अहमियत कम रह जाती है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। ईरान मुमकिन तौर पर जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा हो चुका, इससे कबल एटमी प्रोग्राम पर बातचीत से इनकारी था। तेहरान हुकूमत अंदरूनी तौर पर मुंतशिर और मुनक़िस्म है। ईरान की जानिब से हमें जवाब हासिल करने में कोई दिन लग जाते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज़ पर होने का इम्कान। नायब मेयर तेहरान अमीन तौक़ील-ए-ज़ादा ने कहा शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। ख़ामनेई ने इमाम रज़ा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की थी। अलविदाई तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज़ कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से लाखों अफराद की आमद मुतवक्किल है। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं होते? बिजली की लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं होती? दिल रोता है, आप लोगों की सहूलतों के लिए दिया गया पैसा कहाँ गया? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए, साथ ही शिकवा किया मुझे मुल्क से क्यों निकाला, जेलों में क्यों डाला? गिलगित बल्तिस्तान के नए मनसूबों की खुद निगरानी करने का इंदिया भी दे दिया। नवाज शरीफ का गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करते रहेंगे, किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए 2017 में कमेटी बनाई, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया। यहाँ अस्पताल और हाइडल पावर प्लांट लगाए गए, लंगर का मंसूबा मुकम्मल किया। बताए किसी और पार्टी ने कोई काम किया हो? और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो और नाम तरक्की का दिया जाता है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर और गरीब तर हो? हुक्मरान अपने अमीर दोस्तों की सब्सिडी खत्म करने का नहीं सोचते। मुआशी हालात खराब हो तो गरीब को ही टारगेट करते हैं। हमारी सियासत अवाम दोस्त, दूसरों की अवाम दुश्मन है। एक मेहमान गिलगित आया है,
कहीं बुरा ही ना मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालिफिन के साथ इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों ले लिया। स्कर्दू में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सिंध में 20 लाख घरों का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वज़ीर आज़म BISP के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलवाएंगे। दुआ है फील्ड मार्शल अमन की कोशिशों में कामयाब हो जाएं। अमन की कोशिशें कामयाब होना जरूरी है। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट पेश करने की हतमी तारीख का तयन ताहाल नहीं हो सका। IMF के साथ PSDP और बजट मुज़ाकरात ताहाल जारी। आइंदा बजट के लिए हुकूमत ने अहम मुआशी अहदाफ तजवीज़ कर दिए। मुल्की मईशत की शरह नमू 4.1 से 4.2% तक रखने का हदफ मुकर्रर। औसत महंगाई को 7.5 से 8.5% के दरमियान महदूद रखने की कोशिश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों का हदफ 14.1 से 14.3 खरब रुपए की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। सनती शोबे का फ़रोग़, मुल्की पैदावार में इजाफा ज़रूरी है। बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह है। शहबाज शरीफ का सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से इजलास से खिताब कहा, तवानाई बचत के लिए जामिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की ज़रूरत है। मौसर तरक्याती पॉलिसीज़ की तश्कील और नफाज के लिए तमाम वजारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। चारों वज़राए आला, वज़राए ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत का कारोबारी औकात में तोसी का ऐलान। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कफ़ायत शारी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम सेक्टर पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शादी हॉल्स के लिए बंदिश का वक्त रात 10 बजे बरकरार। रेस्टोरेंट्स और कैफ़े रात 11 बजे तक काम कर सकेंगे। बानी PTI ने वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे नहीं हटा सकती। जब तक अडियाला जेल से पैगाम नहीं आता मैं ही वज़ीर आला रहूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बजट पास करने की बात पर अलीमा खान ने सुहेल अफरीदी को टोक दिया। कहा, आप बजट क्यों पास कर रहे हैं, पहले बानी PTI से मुलाकात कराई। उधर बानी PTI से बहनों और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात न हो सकी। बुशरा बीबी से उनके अहल खाना की मुलाकात करा दी गई।